16 दिसंबर 2026 को अपना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये वन नेशन वन ग्रिड इन वन टैरिफ के थ्रू यूनाइट टैरिफ रिफॉर्म करता है, जिसके अनुसार हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों को फायदा हो सकता है आने वाले समय में। तो सबसे पहली बात, वन नेशन वन ग्रिड एंड वन टैरिफ जो है 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके अनुसार क्या है कि जो गैस की सप्लाई है, जो घरों पे यूज होती है या कारपोरेट पे यूज होती है, सीएनजी और पीएनजी। तो एक बार मैं आपको सीएनजी का सॉरी पीएनजी का दिखा देता हूँ, पीएनजी किस प्रकार से होती है। तो ये घरों पे है, आप देख सकते हैं। ये शुरू से जाएंगे, ये मीटर लगा हुआ है ऊपर, ये मीटर लगा है। ये मीटर के थ्रू रीडिंग ली जाती है और ये गैस सप्लाई हो रही प्रॉपर घर में कुकिंग के लिए। तो ये देखिए आप किस प्रकार से ये सीधे चूल्हे तक आपके आ जाता है। तो ये सीधे चूल्हे तक आ गया। तो अभी क्या है कि इस पे इन्होंने क्या किया है, पहले 3 जोन बनाए थे। 3 जोन तो जो थे पता नहीं, अभी जो नए जोन है, 1 जोन और जोन 2, इन्होंने इसको एक सिंपलीफाइड करने के लिए जो 300 किलोमीटर तक का एरिया रहेगा उसको जोन 1 करेंगे, और जो 300 किलोमीटर से ऊपर रहेगा इसको जोन 2 करेंगे। अब ये कहाँ से लेंगे, तो जहाँ पर प्लांट रहेगा, जहाँ पर गैस स्टोर रहेगी उसको, वहाँ से 300 किलोमीटर उसके ज़्यादा। तो इन्होंने जो रेट्स नोटिफाइड किए हैं जोन 1 के लिए, 54 रुपीज़ पर MM BTU, और 102 रुपीज़ जोन 2 के लिए, यानी कि जो 300 किलोमीटर से दूर है उसको 102 रुपीज़, 102.86 रुपीज़ MM BTU। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि, सॉरी किधर गया, ये रहा। कितना कमी आएगी, तो पर केजी में जो सीएनजी का है वो 1.25 से 2.50 रुपीज़ पर केजी का कमी आएगी, और पीएनजी में 0.90 से 1.80 पर एससीएम का आएगा। अब ये एससीएम क्या होता है, तो इसके लिए इधर पे चलते हैं। तो जो सिलेंडर होता है घर में जो यूज करते हैं वो केजी में आता है, लेकिन ये जो अभी मैंने आपको गैस पाइपलाइन दिखाई वो एससीएम में होता है। तो जो सिलेंडर होता है 800 से 900 रुपए का आता है, और एससीएम 48 से 52 रुपए का आता है पर एससीएम। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सेविंग होती है, ये सिलेंडर के ऊपर डिपेंड रहता है कितने में लिया आपने, कितना हो जाता है। लेकिन डोमेस्टिक पीएनजी जो पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है उसमें 3600 से 4800 रुपए पर ईयर का प्रॉफिट हो ही जाता है। तो अभी घर में हम जो यूज करते हैं वो पीएनजी यानी कि पाइप लाइन लिक्विड गैस होती है, और ये MMBTU मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, जो कि नेचुरल गैस की प्राइसिंग बताता है। और टेरिफ जोन ये आपको बता ही दिया है। तो हमारा मुद्दा ये है कि इसको ज़्यादा समझना नहीं है, इससे कुल मिला के फ़ायदा किसको होगा, रिफॉर्म किससे होगा। अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार का मैंने ये स्ट्रक्चर दिया है, गैस पाइपलाइन कैसे कुकिंग आपके घर तक आ रही, तो अभी तक यदि मैं भारत के कई शहरों में देखता हूँ या गाँव में देखता हूँ, तो अभी तक हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी प्रकार की गैस पाइपलाइन यूज की जाएंगी। तो इसके लिए यदि हम देखते हैं कि किस शहर पे क्या प्राइस है, तो ये मैंने डाउनलोड किया था। तो वैट के साथ है, 2025 का है ये डाटा, जहाँ पे सीएनजी का न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई में दिया गया है कि 77 से लेके 91 रुपए तक है। और पीएनजी यानी कि जो घर में यूज करते हैं 48 रुपए से 25 रुपए पर एससीएम है, और इसका बिल आता है 2 महीने में आता है, तो ये ज़्यादा नहीं रहता। ये अपने सिलेंडर के से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो अराउंड 400-500 रुपए तक का कम ही बिल आता है। अभी मेरे एक फ्रेंड के यहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ देखें तो कुल मिला के अभी इससे किस किस कंपनियों को बेनिफिट होगा। तो जो ये इफेक्टिव है इस पे आईजीएल, एमजीएल, जीएसपीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी के कंपनियां हैं, इनको फायदा होगा। तो अभी आपको यदि देखना है गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा आया 16 दिसंबर 2025 को, तो ये इन्होंने यहाँ पर अच्छे से बताया है कि सीएनजी और पीएनजी के लिए है ये नोटिफिकेशन। और इन्होंने जो 3 जोन थे उसको घटा करके 2 जोन कर दिया, एक 300 किलोमीटर तक, एक 300 किलोमीटर से दूर। और उस पे टैरिफ का ऐलान किया कि कम करेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना कम करेंगे। पीएनजी हैज़ नोटिफाइड ट्रांसपोर्टेशन टैरिफ ऑफ रुपीज़ 54
per MMBTU up to 300 kilometer and 102.86 MMBTU beyond 300 किलोमीटर इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो इन कंपनियों को आने वाले फायदा जो है आने वाले समय पे होगा, अभी तो नहीं होगा, एकदम शॉर्ट टर्म में 2000 1 जनवरी 2026 के बाद ही होगा। यानी कि आपको भी बताया कि 2 महीने से ज़्यादा 2 महीने तक का इनका बिल आता है, तो 2 महीने के अंदर ही होगा। ये आर्टिकल रहेगा द पॉलिसी इज का, जिन्होंने अपने आर्टिकल में और भी अच्छे तरीके से समझाया है कि ये कैसे कैसे अफोर्डेबल है फॉर रिमोट रीजन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये गैस पाइपलाइन है ये लेबर कास्ट घटा देती है, यानी कि ए, जो लेबर है आपके घर तक सिलेंडर लाते हैं तो ये सिलेंडर नहीं लाएंगे। और अभी यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें से किस प्रकार से किस कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ कंपनीज होती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट है वो बेग्ड करती है कि आप हमारे यहाँ पर आइए और अच्छे से अपनी गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। और जो अभी हाल के समय पे जो कंपनियां हैं उन सबको बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पे है, तो इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी कंपनियां हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं। तो चलते हैं कंपनियों पे सीधा। तो जो सबसे पहली कंपनी है वो कंपनी का नाम है MGL, महानगर गैस लिमिटेड। सो महानगर गैस लिमिटेड में आप देख ही सकते हैं 2000 का बनाया था और 2000 टॉप बनाया था, उसके बाद ये हाई से लो आ गया अराउंड 46.22% और ये अराउंड अपने सपोर्ट जोन के पास ही है। प्रीवियसली में जो एक लंबे कंसोलिडेशन जोन के बाद ये टॉप किया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया था, उसके बाद नीचे आ गया। अब वापस से सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, जो कि एक कह सकते हैं डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बना रहा है मंथली चार्ट फ्रेम पे। वीकली पे जाते हैं तो हाँ बराबर वीकली पे भी सेम टू सेम है। जो ये सपोर्ट लिया था वही यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा, हो सकता है इसी न्यूज़ के कारण हो या कुछ और भी कहा नहीं जा सकता। इसके बाद दूसरी कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में जाते हैं तो इसमें भी ये बहुत पुराना चार्ट बनाया हुआ है। इसमें भी वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट के तो ऊपर ही था, सपोर्ट के पास आया है, जो भी वापस से हो सकता है ऊपर चले जाए। और इसका यदि हम टॉप से देखें तो ये अराउंड अपने टॉप से अभी की डेट में 38% तक गिरा हुआ ही है। इसके बाद जो कंपनी है पेट्रोनेट LNG, PTRO, पेट्रो ENG रहेगा, पेट्रो ENG, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, यस दिस कंपनी। तो यदि इसको भी देखते हैं तो ये भी एकदम से सपोर्ट जोन के अपने पास ही है और ये भी टॉप से देखें तो अराउंड 30% का डाउनफॉल दिया है। उसके बाद जो कंपनी है वो है GSPL, GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। हाँ ये गुजरात में ही देखा है, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया ये गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का ही था। इस कंपनी को देखेंगे तो ये भी बढ़िया सपोर्ट जोन के पास, यदि ट्रेंड लाइन यहाँ से मिलाते जाएंगे अराउंड मिला ही लेते हैं तो ये भी अराउंड सपोर्ट जोन से तो नीचे गया है। ठीक है, एक के बाद देखेंगे यदि इसको क्रॉस करता है तो ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। और चार कंपनी आई थी जिनको कि इससे बेनिफिट प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और इसका डे फ्रेम का टाइम फ्रेम चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों यही है कि जब गवर्नमेंट कोई भी इंसेटिव लाती है या कि कोई भी रिफॉर्म करती है तो उससे जो भी शेयर मार्केट में स्टॉक लिस्ट होते हैं उनको प्रॉफिट होता ही है। तो उनमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं इतने कहूँगा। अब ये है कि क्या गवर्नमेंट अपने से ही कम करने जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। नेचुरल गैस का भी प्राइस यदि आप देखते हैं तो गिरा ही है। ये 2022 अगस्त के बाद कंटिन्यूसली गिरा ही है। यहाँ पे आपको पता ही रशिया यूक्रेन के कारण जो ऊपर तक गया था उसके बाद ये नीचे ही आया है। अब इसके बाद हमारा लास्ट में डिस्क्लेमर कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अपने खुद की एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के द्वारा किया। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं किस कंपनी को फायदा हो सकता है, किस कंपनी को घाटा हो सकता है इस रिफॉर्म के थ्रू। क्योंकि आपको पता ही है ये मोदी जी अराउंड 2014 से इसके पीछे पड़े हुए हैं।
वन नेशन वन ग्रिड वन टेरिफ। तो अच्छा है यदि ये रिफॉर्म हो जाता है तो। थैंक यू।